रायसी सरवर साहब, नौमुंतखब MLA खोजा अहमद, पार्टी के उम्मीदवार रहे जनाब भाई रंजीत राणा साहब, आफ्ताब कंचन साहब, अनीस साहब, मुखिया गुलाम हुसैन साहब, शम्स आगाज साहब, शाहनवाज साहब, मुखिया साकिर साहब, भाई जनाब इश्तियाक अहमद साहब, वकार बाबू, अली बाबू और बलरामपुर के सभी गयूर नौजवानों, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब आफ्ताब अहमद साहब और तशरीफ फरमा महाराष्ट्र के शेख जनाब वारिस पठान साहब, गयूर नौजवानों, मीडिया के साथियों, नेत्रे बहनों बेटियों, ये मौका किसी लंबी गुफ्तगू का नहीं। आदिल हसन साहब हारे नहीं है, जीते हुए थे, जालिमों ने उसे हराया है। हम उनके खिलाफ भी यहाँ ऐलान जंग करने के लिए, और आप सबका ये जलसा इजहार तशक्कुर है। आप सबका शुक्रिया अदा करने के लिए जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब यहाँ तशरीफ लाए। वो ये समझ रहे हैं कि आदिल हारे नहीं हैं, बलरामपुर की आवाम ने उसे जिता दिया है। बलरामपुर की आवाम का शुक्रिया अदा करना हमारा वलीद फरीजा है। यही वजह है कि आज से कल तक 6 प्रोग्राम होने। आप ये मत समझिए कि आदिल हारे हुए हैं, जो लोग जीते हुए हैं उनके यहाँ प्रोग्राम अब की बाद होगा, लेकिन सबसे पहला प्रोग्राम आदिल हसन साहब का हो रहा है। आप इसे समझते हैं कि हमारे कौमी सदर के दिल में आदिल हसन एडवोकेट की क्या आज़मत और मोहब्बत है, जो इसका बैजन सबूत है, जो सबसे पहले टूट कर उसे गले में गया है। मेरे अजीजों, आप लोगों ने टूट कर वोट दिया है और कलील वक्फे में जो तारीखी एतबार से वोट दिया है, यकीनन है कि आपका एहतराम करना वाजिब है। अजीज़ी आदिल हसन एडवोकेट के शिकस्त जो साजिश का हिस्सा है, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे और आपको यकीन दिला रहे हैं कि आदिल एमआईएम की रीढ़ की हड्डी है। बिहार एमआईएम आदिल के बगैर ये जमात अधूरी है। हम उसके एहसान को पार्टी की तरफ से कभी फरामोश नहीं कर सकते। बैसियत कौमी तर्जुमान के उन्होंने बगैर MLA रहे हुए आपके बलरामपुर की जो आवाज उठाई है, मैं समझ रहा हूँ कि वक्त का MLA भी नहीं उठाया, और उनके वालिद मोहतरम ने भी रेलवे का जो सब स्टेशन हो या पोस्ट ऑफिस हो, टेलीकॉम हो या हॉस्पिटल हो, उनके जो खिदमात रहे हैं, कौम उसका एतराफ करती है। हम सिर्फ 2-3 बातें आपको कहने के लिए आए हैं कि हौसला मत खोइए, बल्कि मैं तो फख्र से कहता हूँ कि जो सच्चा और ईमानदार खादिम कौम का होता है, 2 ही बात होती है, जीत जाए तो वो गाजी कहलाता है, कट जाए तो वो शहीद कहलाता है। आंखों में कभी आंसू आने नहीं देता है जो दिल की मजबूती से लड़ाई करता है। आदिल के चेहरे का हसास चेहरा, गर्चे साजिश के दिन उसको हराया गया है, लेकिन आदिल आज भी वही तवानाई रखता है जिस तवानाई से वो कल काम करते थे। हम उम्मीद करते हैं बड़ी पामर्दी के साथ इस इलाके की वकालत करते रहेंगे, और अब की बार सीमांचल के लोगों ने और बिहार के दूसरे खित्ते में जिस अंदाज से MIM को वोट दिया है, वो दिन दूर नहीं है कि हम इस वक्त सरकार बनाने में बहुत मददगार तो नहीं हो सके, लेकिन अपोजिशन में अपना एक मकाम पैदा किया है। अनकरीब वो वक्त आएगा कि सीमांचल के बगैर पटने की कोई सरकार नहीं बनेगी। इंशाअल्लाह वो दिन जरूर आएगा। हम चाहते हैं कि हमारे सदर आपसे मुखातब हो। हम जनाब आदिल साहब की शान में शेर करके जुदा हो जाना चाहते हैं। तूफान कर रहा है तेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही है कि कश्ती भंवर में है, कश्ती भंवर में नहीं, किनारा लगेगी और जरूर लगेगी, चूंकि ये तूफान आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब वाला को अब आपके ये करता हूँ, रुस्तम का बदन सुनो, रुस्तम का बदन ज़ेरे कफन कांप रहा है। अल्लाह के शेर की आमद है कि रंग कांप रहा